ओ से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो एक सिंपल इवैल्यूएशन फंक्शन जो हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं इस तरह के सिनेरियो के अंदर, पर्टिकुलरली टिक टैक टो गेम के लिए, इज 3x + o - 3z + y। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं हमने यूज किए हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये x, o, z और y की नोटेशंस यूज की जा रही हों। इनकी जगह पर a, b, c, d और कोई भी और नोटेशन जो है वो यूज की जा सकती है। जस्ट जो कैलकुलेशंस हमने करनी है, उन कैलकुलेशंस में उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वैल्यूज को कैलकुलेट करके स्टोर करने के लिए हम ये वेरिएबल, ये रिप्रेजेंटेशंस यूज कर रहे हैं। सो x is the number of rows, columns or diagonals with 2 x's and no o's। इसका मतलब यह है कि x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी would be the number of rows and columns and diagonals, कि जहां पर हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो 2 हैं और o की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। o is number of rows, columns और diagonals with 1 x and no o। सो o के अंदर हम उन वैल्यूज को स्टोर करेंगे कि जिन रोज, कॉलम्स या डायगोनल्स के अंदर एक x मौजूद होगा या और कोई o मौजूद नहीं होगा। इसी तरह से z के अंदर हम उन वैल्यूज को स्टोर करेंगे कि जहां पर हमारे पास 2 o's मौजूद होंगे और कोई x मौजूद नहीं होगा। और y हमारे पास वो रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स के नंबर्स होंगे, उनका काउंट होगा कि जहां पर हमारे पास 1 o मौजूद होगा और कोई x मौजूद नहीं होगा। सो किसी भी सिनेरियो के अंदर हमने सिंपली वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा और वैल्यूज को कैलकुलेट करके इन वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर देंगे, तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी। यहां पर अगर आप देखें इस सिनेरियो के अंदर, फॉर इंस्टेंस हमारे पास इस सिनेरियो में 3x की वैल्यूज मौजूद हैं और 3 o's की वैल्यूज मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कॉलम है जहां पर 2x मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर कोई o मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक ये डायगोनल है जहां पर हमारे पास 2 x's मौजूद हैं और कोई o मौजूद नहीं है। इट मींस कि हमारे पास x की जो वैल्यू है दैट वुड बी 2। इसी तरह से अगर हम o की बात करें तो हमारे पास ये एक रो, एक कॉलम मौजूद है जहां पर हमारे पास 2 o's मौजूद हैं लेकिन कोई x मौजूद नहीं है। सो इट मींस के o की वैल्यू जो हमारे पास आ रही होगी, x की वैल्यू 2, 3 और o की वैल्यू जो है 1 है। सो 3 × 2 6 + 1। सो हमारे पास, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और o हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं कि जहां पर हमारे पास सिंगल x मौजूद हो और कोई o मौजूद ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक रो ऐसी है जिसके अंदर कोई और o मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास o की वैल्यू जो आ रही होगी वो 1 आ रही होगी। 3 × 2 6 + 1, हमारे पास इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह से 3z की बात करें तो हमारे पास एक रो है जिसके अंदर 2 o's मौजूद हैं। इसकी वैल्यू 1 होगी। कोई ऐसी रो, कॉलम या डायगोनल हमारे पास नहीं है जिसके अंदर सिंगल o मौजूद हो और कोई x मौजूद ना हो। इसकी वैल्यू 0 होगी। हमारे पास इस टोटल की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। 7 - 3 हमारे पास जो वैल्यू इसकी है दैट वुड बी 4।
सो सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल के अंदर सेकंड जो हमारे पास ये बोर्ड मौजूद है, इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास अगर हम x की वैल्यू चेक करें तो दिस इज दी रो जिसके अंदर हमारे पास 2x's मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इस कॉलम के अंदर देखें तो सिंगल x है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसके अंदर भी सिंगल x मौजूद है। अगर हम रोज में देखें तो इस रो के अंदर कोई x नहीं है, इस रो के अंदर कोई x नहीं है, इसको हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हुआ है। और डायगनल्स के अंदर देखें तो हमारे पास किसी भी डायगनल के अंदर कोई दो x जो है वो मौजूद नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इसी तरह से ओ हम चेक करें कि ऐसी रोज कॉलम्स एंड डायगनल्स जहां पर हमारे पास सिंगल x मौजूद है और कोई ओ मौजूद नहीं है, सो दिस इज द कॉलम कि जिसके अंदर हमारे पास सिंगल x मौजूद है और कोई ओ मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोई और कॉलम हमारे पास नहीं है। ये कॉलम है जिसके अंदर एक x है लेकिन इसके साथ यहाँ पर o भी मौजूद है। इस डायगनल के अंदर देखें तो यहाँ पर x मौजूद है और उसके साथ o भी मौजूद है। इस डायगनल के अंदर भी x मौजूद है और उसके साथ o भी मौजूद है। सो हमारे पास o की वैल्यू जो है वो भी 1 आ जाएगी। सो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास। इसी के साथ साथ अगर हम चेक करें हमारे पास ऐसी रोज कॉलम्स एंड डायगनल्स दैट आर अवेलेबल फॉर मेन, सो z को अगर हम चेक कर रहे हो तो हमारे पास ये एक डायगनल ऐसी है जिसके अंदर 2 ओज मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर एक x भी आ रहा है, सो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम चेक करें कोई और रो कॉलम या कोई और डायगनल जिसके अंदर 2 ओज मौजूद हों, ऐसा कोई भी नहीं है, सो हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पर सिंपली 0 हो जाएगी। सो अगर हम y चेक करना चाहें तो हमारे पास ये एक रो ऐसी मौजूद है जिसके अंदर सिंगल ओ है। इसके अलावा एक ये रो ऐसी मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल ओ है। उसके अलावा ये एक कॉलम है जिसके अंदर सिंगल ओ मौजूद है। इसके अलावा और किसी इस कॉलम के अंदर सिंगल ओ है लेकिन यहाँ पर एक्स भी है। और डायगनल की अगर हम बात करें तो इस डायगनल के अंदर एक्स मौजूद है। सो हमारे पास सिंपली वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो 4 माइनस 3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस टेबल की इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू जो है दैट वुड बी 1। इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट टेबल देखें तो लास्ट टेबल के अंदर हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ये है कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू अगर हम चेक करें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये एक डायगनल है जिसके अंदर 2 एक्सेस मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर एक ओ भी है। इसके अलावा ये एक रो है जिसके अंदर 2 एक्सेस मौजूद हैं लेकिन इसके साथ एक ओ भी मौजूद है। सो इसके अलावा हमारे पास कोई और रो कॉलम या डायगनल ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2 एक्सेस मौजूद हों। सो फॉर दिस केस हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट वुड बी 0। सो अगर हम चेक करें o के लिए, सो हमारे पास एक ये रो ऐसी है जिसके अंदर एक x मौजूद है। इसके अलावा ये एक कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास एक x मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कोई रो कॉलम या डायगनल ऐसी नहीं बनती जहां पर हमारे पास कोई x की वैल्यू मौजूद हो। सो सिंपली हमारे पास जो O का आंसर है दैट वुड बी 2। सिमिलरली अगर हम मेन के लिए चेक कर रहे हों, सो हमारे पास ये एक रो ऐसी है जहां पर 2 ओज मौजूद हैं और इन 2 ओज के साथ कोई भी एक्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोई रो कॉलम या डायगनल हमारे पास नहीं बनती जहां पर 2 ओज या सिंगल ओज मौजूद हो। सो सिंपली हमारे पास z की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 होगी।
सो जब ये वाला केस हमारे पास बन रहा है कि जहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जो आ रही है वो ये कि x का जो हमारे पास 3x प्लस ओ है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, माइनस 3z प्लस वाई की हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस टेबल के लिए जो आंसर होगा दैट वुड बी -1। सो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन है जब हम इवैल्यूएशन फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे तो इवैल्यूएशन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमारे पास आंसर जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ में भी आ सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ में भी आ सकते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के अंदर आंसर आ रहे हैं इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो मैक्स एजेंट है वो लूजिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास अगर मैक्स इसके बाद मिन इसके बाद यहाँ पर अपना मार्क प्लेस कर दे सो उस सूरत में मिन जो है वो विन कर जाएगा। जबकि अगर हम इस को देख रहे हों टेबल को तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चांसेस हैं कि हम विनिंग की तरफ जा सकते हैं और इस टेबल के अंदर भी हमारे पास चांसेस हैं कि हम विनिंग की तरफ जा सकते हैं। सो इस तरह के केसेस को जब हम देख रहे होते हैं तो क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है मिन मैक्स एजेंट इस बात को मिन मैक्स एल्गोरिथम के थ्रू हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट मूव हमारी होगी यानी एजेंट की जो नेक्स्ट मूव होगी वो उसको विन कंडीशन की तरफ लेकर जाएगी या उसको लूजिंग कंडीशन की तरफ लेकर जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम मिनिमैक्स एजेंट की बात कर रहे होंगे एडवर्सरियल सर्च की बात करेंगे मिनिमैक्स की तो जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल इवैल्यूएशन फंक्शंस हो सकते हैं। सो मल्टीपल इवैल्यूएशन फंक्शन होने का मतलब ये है कि एक ही गेम के लिए हम एक से ज़्यादा इवैल्यूएशन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास एक ही इवैल्यूएशन फंक्शन जो है वो डिफरेंट गेम्स के अंदर भी एप्लीकेबल हो सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट इवैल्यूएशन फंक्शन फॉर टिक टैक टो गेम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फिर हम एक और इवैल्यूएशन फंक्शन टिक टैक टो गेम के लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एक और इवैल्यूएशन फंक्शन जो हम यूज कर सकते हैं फॉर टिक टैक टो गेम इज कि हम सिंपली नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स अवेलेबल फॉर मैक्स कैलकुलेट करें और उसमें से रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स अवेलेबल फॉर मिन कैलकुलेट करें और इनका जो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी बेस के ऊपर एवैल्यूएशन हम कर लें। फॉर इंस्टेंस हम देखें तो हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये दूसरा डायगोनल हमारे पास अवेलेबल है एक्स के लिए, ये हमारे पास कॉलम अवेलेबल है एक्स के लिए और उसके अलावा एक ये रो हमारे पास एक्स के लिए अवेलेबल है, एक ये कॉलम हमारे पास एक्स के लिए अवेलेबल है और एक ये रो हमारे पास x के लिए अवेलेबल है। सो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास 6 केसेस बन सकते हैं रोज एंड कॉलम्स एंड डायगोनल्स के अंदर कि जो हमारे पास x के लिए अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर हम o के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि o के लिए हमारे पास एक ये कॉलम अवेलेबल है, इसके अलावा ये रो अवेलेबल है, ये कॉलम अवेलेबल है और ये रो अवेलेबल है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओ के लिए 4 रोज कॉलम्स और डायगोनल्स अवेलेबल हैं। इस तरह के केस में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आएगी। सिमिलरली अगर आप सेकंड एग्जांपल के अंदर देखें तो यहां पर हमारे पास x के लिए जो है वो एक ये डायगोनल अवेलेबल है, इसके अलावा अपर रो अवेलेबल है और एक ये कॉलम अवेलेबल है और एक ये डायगोनल अवेलेबल है, यानी 2 डायगोनल्स अवेलेबल हैं, एक रो और एक कॉलम अवेलेबल है। और ओ के लिए हमारे पास
फर्स्ट कॉलम अवेलेबल है, टॉप रो अवेलेबल है और बॉटम रो अवेलेबल है। सो 4 - 3 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इस इवैल्यूएशन फंक्शन की, दैट इज 1। ये जो प्रीवियस इवैल्यूएशन फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, दैट इवैल्यूएशन फंक्शंस वाज फॉर टिक टैक टो गेम। सो जब हम चेस गेम की बात करते हैं या चेकर्स गेम की बात करते हैं, एज ए सेड अर्लियर, हम उनके लिए डिफरेंट इवैल्यूएशन फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो जो इवैल्यूएशन फंक्शंस ऐसे एल्गोरिथम्स के लिए, ऐसे अप्रोचेस के लिए यूज किए जा रहे होंगे, दैट वुड बी डिफरेंट। सो चेस के लिए अगर हम बात करें तो हम एक काम जो चेस के लिए कर सकते हैं वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक पान, नाइट, बिशप, रॉक, क्वीन, इन सब के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस। सो डिफरेंट वैल्यूज असाइन करने के बाद हम सिंपली सम कर सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पीसेस व्हाइट के लिए अवेलेबल हैं और कितने नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो ब्लैक के लिए अवेलेबल हैं। सो जो भी हम मूव करेंगे, अगर उससे हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस फॉर व्हाइट आर मोर देन नंबर ऑफ पीसेस फॉर ब्लैक, सो हम कह सकते हैं कि विनिंग कंडीशन की तरफ जो सिनेरियो है वो मूव कर रहा है। बट इसके अंदर चूंकि हमारे पास अब गेम सिनेरियो थोड़ा बड़ा हो गया है, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ 9 नहीं रही, तो अल्टीमेटली जो इवैल्यूएशंस हमने करनी होंगी उसके लिए सिनेरियो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरा, यहां पर अगर आप देखें तो हम ये जो पीसेस को चेक कर रहे हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ पीसेस की बेस के ऊपर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सो एक और यूटिलिटी फंक्शन या इवैल्यूएशन फंक्शन जो यूज किया जा सकता है फॉर चेस गेम इज कि जहां पर हम इस बात को चेक करें कि जो पीस किसी दूसरे पीस को अटैक कर रहा है वो कितने पीसेस को अटैक कर सकता है, या कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर वो मूव कर सकता है और कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर वो मूव नहीं कर सकता। सो यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम हर पीस की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन तमाम पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमें कितना एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग यहां पर करनी पड़ रही होगी टू इवैल्यूएट द यूटिलिटी फंक्शन। सो जितना गेम सिनेरियो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हमें यहां पर परफॉर्म करनी पड़ रही होंगी। फिलहाल ये जो सिनेरियो यहां पर दिया हुआ है इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया गया है, which is piece1 value multiplied by x1 plus piece2 value multiplied by x2 plus piece3 value multiplied by x3 and so on. So ये जो वैल्यूज यहां पर गिवन है ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से इस यूटिलिटी फंक्शन को एनहांस किया जा सकता है, इस यूटिलिटी फंक्शन को फर्दर यूज किया जा सकता है। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर देयर इज वन टास्क फॉर यू जो आपने असाइनमेंट परफॉर्म करनी है, विच इज कि आप डिफरेंट जो गेम एनवायरनमेंट्स हैं उनके लिए जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं वो नोट डाउन करके आए और नेक्स्ट टाइम हम फिर उन यूटिलिटी फंक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे।